बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोगों ने 12वें चैप्टर से टॉपिक करना है वो एक्चुअली एक मैकेनिज्म है और इसमें हेडिंग लगाई है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पहला स्टेप जो है ना वो है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम? प्रोटोनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ प्रोटॉन को, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है जी। अब यहां पर से लिखा है कि प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन एटम की। किस ऑक्सीजन एटम की? ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास उसमें ऑक्सीजन एटम की प्रोटोनेशन होगी। अब ये देखिए, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास साथ बॉन्ड बना देगा। अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आएगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा स्प्लिट। दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड। जब डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर। अब जब ऐसा होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है वो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर दिया, तो कार्बन की ना सिर्फ एक वैलेंसी खाली हो जाएगी बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज बनकर इसके ऊपर आ जाएगा। समझ आ गई बात की? अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? मैं इसको बड़ी दफा मेंशन कर चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लवर स्पीशी को, न्यूक्लियस लवर स्पीशी। ऐसी चीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये देखो, ये मैंने एक अमोनिया NH3 अगर होता है ना, तो मैंने N की नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से पूरी की, और G यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। यहां पर ये जो लोन पेयर है ये आपको नजर आ रहा है। इस लोन पेयर की वजह से इस नाइट्रोजन के पास एक एबिलिटी पैदा होगी ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की। अब क्या करेगा ये नाइट्रोजन? अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर हमारे पास